मित्रों, वास्तुशास्त्र हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाने के लिए ऐसे बहुत से उपाय बताता है जो बड़ी ही सरलता से हमारे घर की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। साथ ही इस शास्त्र में कुछ ऐसे कर्मों को भी बताया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है, परंतु आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में ऐसे बहुत से बदलाव आए हैं जिनके चलते हमारी अपनी संस्कृति पीछे छूटती जा रही है और इसका सीधा असर हमारे जीवन की दैनिक क्रियाओं पर पड़ रहा है और साथ ही असर पड़ रहा है हमारे भोजन करने के तरीकों पर। जहां पहले लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, वहीं अब उन्होंने अपने बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया है। सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि हमारा इस तरह बिस्तर पर भोजन करना कितना गलत है। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में खाना खाते समय जिन नियमों को बताया गया है, देखा जाए तो ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित होते हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बनाए थे, वो हमें आज का विज्ञान बता रहा है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो जमीन पर बैठकर भोजन खाने का ये बताया गया है कि प्राचीन काल में जब लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे तो उस समय उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था, जिसके फलस्वरूप वो आज की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ और बलशाली हुआ करते थे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से प्राचीन काल में लोग ज्यादा समृद्ध और जीवित हुआ करते थे। इसीलिए पुराणों में वर्णित इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इन नियमों के संदर्भ में ज्योतिष का ये कथन सामने आता है कि हमारे खाना खाने की आदतें हमारे ग्रहों पर भी असर डालती हैं, परंतु आजकल देखा गया है कि एक निश्चित आयु के बाद लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो चुकी है। इसका एक कारण हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी इस जानकारी से अज्ञानता भी हो सकती है। तो मित्रों, मिलकर जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन कौन से वो नियम हैं जिनका पालन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। भोजन कक्ष। वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष भी इस बात को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। साथ ही भोजन कक्ष कभी भी शौचालय के सामने भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि शौचालय या फिर स्नानघर की दीवार और भोजन कक्ष की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी भोजन कक्ष का दरवाजा शौचालय के दरवाजे के सामने स्थापित न हो। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र तो खाना खाते वक्त भी दिशाओं का ध्यान रखने के लिए कहता है, जो ये बताते हैं कि पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम है। पुराणों में इसे सर्वोत्तम दिशा कहा गया है और ऐसा करने से मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है और उन पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है और साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। परंतु इसमें भी एक अपवाद सामने आता है। जिन लोगों के माता पिता अभी भी जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए इस दिशा में मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको ये बताते हैं कि भोजन से पहले आपको किन कामों को करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपकी आयु में वृद्धि का कारण बन सकता है और गीले पैरों के साथ भोजन करना अति शुभकारी माना गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताए गए हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, जो मन को शांत रखने और क्रोध का नाश करने में मदद करते हैं। साथ ही मित्रों, अग्निकुंड की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्रों के मुताबिक पालथी मार के भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है
जो लोग कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करते हैं वो जान लें कि ऐसा करना शास्त्रों के मुताबिक अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है या फिर धन कमाने की चिंता है उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, छोटे मोटे और गंदे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है भी तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। साथ ही भगवान को भोग लगाते समय भी यही बात लागू होती है। और अब सबसे अहम और हमारी वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी भी भोजन अपने बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का अपमान तो होता ही है और शास्त्रों की माने तो इससे राहु भी नाराज होते हैं। साथ ही इसका कारण ये भी सामने आता है कि बिस्तर रुई से बना होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती और जब खाना खाया जाता है तो उस वक्त हमारे लिवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ये गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इसके अलावा जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग थाली में ही हाथ धो लेते हैं। वो ये जान लें कि इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा करने से चंद्र और शुक्र ग्रह नाराज हो जाते हैं। जिस घर में ऐसा होता है उस घर से बरकत चली जाती है। साथ ही मित्रों, थाली में जूठन छोड़ना भी अन्न का अपमान माना गया है। कहा जाता है कि इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है, इसीलिए जितनी भूख हो उतना ही भोजन ले। तो मित्रों, ये थी वो बातें जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरह के दृष्टिकोण समझ आए होंगे। आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें। साथ ही सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए जाएं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।